आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक। इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हीट स्ट्रोक क्या होता है? मतलब जो हीट स्ट्रोक है, ये एक जानलेवा स्थिति है जिसमें जो शरीर का तापमान है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो जाता है। अगर इसमें मस्तिष्क इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको सिम्टम आ सकते हैं। भ्रम की स्थिति हो सकती है, बेहोशी हो सकती है, या आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। ये स्थायी या अस्थायी रूप से आपके अंदर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में, लीवर में और ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो हीट स्ट्रोक है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम क्लासिक बोल सकते हैं, जो मोस्टली एल्डरली पीपल को या कोई ज्यादा क्रोनिक इल है उन लोगों को होता है। दूसरा एक्सर्शनल होता है, जो एक्सर्शन लेने पर जो होता है, जैसे एथलीट्स हैं, बहुत लेबर करते हैं, और वो लेबर कहाँ पर कर रहे हैं? हीट की कंडीशन में है, ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शन की वजह से जो स्ट्रोक होता है उसको हम बोलते हैं एक्सर्शन स्ट्रोक। पहचानने के जो लक्षण हैं, शरीर का टेम्परेचर हम नोट करते हैं तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं। ब्रेन से संबंधित जो सूचनाएं मिलती हैं, जैसे चक्कर आना, भ्रम या घबराहट की स्थिति, बोलने में परेशानी हो सकती है, बेहोशी हो सकती है, कोमा हो सकता है, या कोई सीजर पड़ सकता है, दौरे भी पड़ सकते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि गर्म मौसम में उसने कितना समय बिताया है, क्या कोई वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, पानी कम पी रहा है, पानी या तरल पदार्थ कितना पिया है, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, जैसे डायूरेटिक मेडिसिन होती है जिससे कि यूरिन ज्यादा आता है, या बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, क्या कोई पहले से कोई बीमारी है, जैसे हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है या उसको डायबिटीज है। उस आदि की जानकारी जो है हम पेशेंट की हिस्ट्री में लेते हैं। शरीर का जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि पहले हम शरीर का तापमान नापते हैं, जो कि ज्यादा होना चाहिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से। त्वचा की स्थिति यानी कि स्किन की जो कंडीशन है वो देखते हैं, गर्म होती है, शुष्क होती है, या कभी कभी पसीने से भीगी भी होती है। हम पल्स लेते हैं, नाड़ी का एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो नाड़ी पल्स जो है तेज होती है, जिसको हम ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं। ब्लड प्रेशर नापते हैं तो वो कम हो सकता है, जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। श्वास की दर जो है वो तेज हो सकती है, जिसको हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। मस्तिष्क थोड़ा कम काम कर रहा होता है, बेहोशी या भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे पेशेंट की जो लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन होता है, तो सबसे पहले सीबीसी कराया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें पेशेंट के डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए आते हैं, जिसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की स्थिति, सोडियम और पोटेशियम की स्थिति की जानकारी लेते हैं, जो कि असंतुलित आती है, हाइपोन्यूट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया की स्थिति में उसको पाया जाता है पेशेंट। लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें लीवर एंजाइम जैसे एसजीपीटी, एसजीओटी, और किडनी के फंक्शन जो है बढ़े हुए मिलते हैं। क्रिएटिनिन काइनेज, सीके का टेस्ट करते हैं, जो कि अधिक मिलता है, रेब्डोमाइलोसिस का संकेत देता है। कोगुलेशन प्रोफाइल लेते हैं उसका, इसमें डीआईसी की संभावना मिलती है। डीआईसी बोलते हैं डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, मतलब अंतर कोई इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन की संभावना मिलती है इन पेशेंट को। आर्टीरियल ब्लड गैस का टेस्ट होता है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कोलाइसिस को बताता है। यूरिन का एनालिसिस होता है, यूरिन थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, जो मांसपेशियों की क्षति का संकेत है। अगर ज्यादा जरूरत पड़ती तो कुछ इमेजिंग की जरूरत पड़ सकती है, जैसे सिटी स्कैन कराते हैं, वो उसकी जब जरूरत पड़ती है जब पेशेंट को बेहोश हो गया है या दौरे पड़ रहे हैं। एक्सरे लिया जाता है, जो चेस्ट का एक्सरे मोस्टली होता है, उसमें देखना होता है कि चेस्ट में, फेफड़ों में पानी तो नहीं भरा है, या कोई संक्रमण तो नहीं है वहां पर फेफड़ों में। हीट स्ट्रोक की पुष्टि कैसे हो जाती है, वो हम बार बार बात कर रहे हैं। तेज बुखार होने से, गंभीर मानसिक परिवर्तन की स्थिति में, जैसे भ्रम, बेहोशी, बोलने में परेशानी, गर्म मौसम या गर्म वातावरण में रहने का इतिहास है, तो ये हीट स्ट्रोक की पुष्टि करते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो लगभग उन जैसी हो जाती है, मगर इनसे उनको डिफ्रेंशिएशन करना होता है। जैसे कि किसी को मलेरिया है, वायरल बुखार है, ये इससे हीट स्ट्रोक अलग होता है। सेप्सिस है, जैसे खून में संक्रमण होना, थायराइड स्ट्रोम होना, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होना, एनएमएस, सीरोटोनिन सिंड्रोम होना, या किसी को मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस। मगर ये दूसरी बीमारी है, इनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है।
मगर ये भी कुछ कुछ हीट स्ट्रोक जैसे सिम्टम देती है। मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है, हीट स्ट्रोक की पहचान उसका मूल मंत्र है उच्च तापमान तथा मस्तिष्क संबंधी लक्षण। जितनी जल्दी पहचान होगी उतनी जल्दी इलाज संभव होगा। देरी से मृत्यु या अंग क्षति हो सकती है, मतलब मृत्यु हो सकती है या कोई अंग में कोई प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। हमें मैनेजमेंट कैसे करना होता है, हमें इमीडिएट पेशेंट को कूल करना होता है, जैसे आइस, बर्फ की मालिश करें या बर्फ लगाएं, मिस्ट फैन का उपयोग करें, इमर्जन का उपयोग करें। हॉस्पिटलाइज है तो आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, या आईसीयू में अगर जरूरत है तो उसके अंदर उसको भर्ती करा सकते हैं। हमें वाइटल ऑर्गन की जांच करनी पड़ती है कि उसकी क्या स्थिति है वाइटल। टीसीएम प्रोस्पेक्टिव में जो ट्रीटमेंट का होता है, हम समर हीट के सिम्टम उसको होते हैं डिसहार्मनी ऑफ हार्ट एंड किडनी। हार्ट और किडनी में थोड़ी डिसहार्मनी हो जाती है। कीकी एंड यिन यिन में डैमेज हो जाता है। पैटर्न में हम हीट डैम्प का, इन्वेजन ऑफ पेरिकार्डियम का ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रेडिशनल चाइनीज के हिसाब से भी सनस्ट्रोक, सनस्ट्रोक इज मेनली टू टाइप्स, एक तो माइल्ड सनस्ट्रोक और दूसरा होता है सीवियर सनस्ट्रोक। जो माइल्ड सनस्ट्रोक होता है उसमें सिम्टम आते हैं, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, ज्यादा पसीना आएगा, स्किन में हॉटनेस होगी, स्किन में आपको देखोगे टच करके तो गर्म होगी, फीवर हो सकता है, कोर्स ब्रीथिंग हो सकती है, ड्राई माउथ एंड ड्राई टंग हो सकती है, ग्रेट थ्रस्ट, प्यास ज्यादा लगेगी, सुपरफिशियल, लार्ज और रैपिड पल्स मिलेगी। गर्मी के मौसम में लू, मतलब जिसको हम हॉट विंड कह सकते हैं, एक प्रमुख पैथोजेनिक फैक्टर होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक तेज धूप में रहता है या गर्म वातावरण में कार्य करता है तो उसकी जो की है, यानी कि जो जीव ऊर्जा है, वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। इससे शरीर की रोग की प्रतिरोधन क्षमता, यानी कि इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। फिर कमजोर जो वीक इम्यून सिस्टम होता है, उन व्यक्तियों को धूप में रहने पर लू लग सकती है। और लू का जो सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो सिर पे होता है, यानी हेड पे होता है, जिससे सबसे पहले सिर दर्द शुरू होता है और चक्कर आने। तो सिम्टम उनको आएंगे, त्वचा में गर्मी या त्वचा शुष्क हो जाना, बॉडी फ्लूइड्स की कमी या बॉडी फ्लूइड सूखने लगते हैं, अत्यधिक पसीना आना जिसको हम एक्सेसिव स्वेटिंग कहते हैं, सांस लेने में भारीपन, कोर्स ब्रीथिंग, और मुंह सूखता है और प्यास अधिक लगती है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, एक्सपेल द हीट फ्रॉम द हेड, सर में से हीट को कम करेंगे। ट्रीट गवर्निंग वेसल मेरिडियन, यहाँ पर हमें गवर्निंग वेसल मेरिडियन को ट्रीट करना होगा और पेरिकार्डियम मेरिडियन को हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन हीट का हम ट्रीटमेंट करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को हम कम करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, गवर्निंग वेसल 12, पेरिकार्डियम 6, लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर, यूरिनरी ब्लैडर का 54 नंबर, LU11, LI4, UB12, गॉलब्लैडर 20 और गवर्निंग वेसल 60, इन सब पॉइंटों को हम सीडेट करते हैं। ये पॉइंट काम कैसे करते हैं, जैसे गवर्निंग वेसल 14 है, लार्ज इंटेस्टाइन 11 है, UB54 है, LI4 है और LU11 जो है ये बॉडी की हीट को कम करता है। P6 जो है ये पेरिकार्डियम की हीट को कम करता है और हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। UB12 और गवर्निंग वेसल 16 जो है ये आपके पैथोजेनिक फैक्टर को कम करता है और आपके सर में से, हेड में से जो है हीट को कम करता है। ये दूसरी जो कंडीशन है सीवियर सनस्ट्रोक, इसके जो सिम्टम होते हैं इसमें हाई फीवर होता है और सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, ग्रेट थर्स्ट होगी, प्यास ज्यादा लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसमें भी होगी, कोलैप्सिस हो सकते हैं। कोलैप्सिस मतलब क्या होता है, ए सडन एंड ऑफन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ मसल टोन, ऑफन अकम्पेन्ड बाय ए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और ए सडन वीकनिंग एंड प्रोस्ट्रेशन ड्यू टू सर्कुलेटरी फेलियर। मतलब सर्कुलेटरी फेलियर के कारण वजह से पेशेंट को कोलैप्सिस होने की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, डिलीरियम की स्थिति हो सकती है। डिलीरियम होता है जिसे विलाप करना उसे बोलते हैं डिलीरियम को। ये एक मेंटल स्टेट है जिसके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है पेशेंट को, डिसओरिएंटेड हो जाता है पेशेंट एंड नॉट एबल टू थिंक और रिमेंबर क्लियरली, उसको याददाश्त उसकी कम हो जाती है, उसको डिलीरियम बोलते हैं। स्वेटिंग ज्यादा होती है और डीप एंड फोर्सफुल पल्स हो जाती है। ये जो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में जो रोगजनक तत्व है, ये गर्मी में अत्यधिक गर्मी यानी कि पैथोजेनिक फैक्टर के रूप में शरीर पर आक्रमण करती है, जिससे कि लू स्ट्रोक या सन स्ट्रोक का कारण बन जाती है। यह जो रोग जनित गर्मी है यानी कि पैथोजेनिक समर हीट जो है,
वो शरीर की प्राइमरी की को क्षति पहुंचाती है, यानी कम कर देती है, और शरीर के जो बॉडी फ्लूइड्स है उनको भी कम कर देती है या नष्ट कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की और यिन दोनों में हानि हो जाती है। इससे पेशेंट को थकावट महसूस होना यानी एग्जर्शन महसूस होना होता है। जब यह गर्मी अत्यधिक तीव्र होती है, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है और शरीर की रोग क्षमता कम हो जाती है, तो पेरिकार्डियम पर हमला कर देती है, जो हृदय में और मानसिक की स्थिति की रक्षा करता है। यानी पेरिकार्डियम क्या करता है, हृदय को और मानसिक स्थिति की रक्षा करता है, उस पर यह आक्रमण कर देती है। कौन? पैथोजेनिक फैक्टर। इससे जो होता है, मस्तिष्क में विक्षोभ हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, और डिलीरियम हो सकता है, यानी कि व्यक्ति जो है भ्रमित हो सकता है और भ्रमित बातें करने लगता है। इसमें जो प्रमुख लक्षण होते हैं, सेकंड टाइप की मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी सीवियर पेन होता है, सर दर्द होता है, अत्यधिक प्यास लगती है, सांस फूलता है यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अत्यधिक पसीना आना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकती है, मतलब जो पल्स होती है वीक होती है, और फेंट पल्स होती है। तो इस प्रकार जो जो संकेत है हमें बताते हैं कि शरीर के अंदर की और बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो चुकी है। तो अब हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है इससे, कि जब रोग जनित गर्मी पेरिकार्डियम पर प्रहार करती है, तो यह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बिगाड़ सकती है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो सकता है। इसलिए गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखना चाहिए, पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए, और हमें जो है अपनी की को, मूल ऊर्जा को बचाना चाहिए। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? गवर्निंग वेसल से हीट को कम करना है, और पेरिकार्डियम को काम करना है, और बॉडी हीट को कम करना है। तो इसके जो ट्रीटमेंट पॉइंट है हमारे, गवर्निंग वेसल 26, गवर्निंग वेसल 20, P3, यूरिनरी ब्लैडर 54, और शियन पॉइंट है, इसको हम सिडेट करते हैं। गवर्निंग वेसल 26 और 20 जो पॉइंट है, ये एनहेंस अवेयरनेस आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक के बाद जो है ये जो है रिलीफ देता है, हीट कम करता है। P3 UB54 है, ये ब्लड की हीट को कम करता है। शियन पॉइंट है, शियन पॉइंट आपके फिंगर की, जो सबके जो है जो फिंगर होते हैं उसके यहाँ पर टिप पे होते हैं। इनको अगर स्थिति खराब हो रही है तो इनको हम ब्लड लीथनिंग करते हैं यहाँ पर, है ना, और जिससे कि जो है कॉन्शियसनेस जल्दी से आती है। नहीं तो इन पॉइंटों को हम सिडेट करते हैं। तो ये हमारा एक पूरा ट्रीटमेंट है कि जो सनस्ट्रोक होता है उसको हम कैसे ट्रीट करें। तो मैंने आपको TCM प्रोस्पेक्टिव भी बताया और उसका एलोपैथिक प्रोस्पेक्टिव बताया। थैंक यू वेरी मच।